हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डीलिंग विद जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर स्कूल सोसाइटी सब्जेक्ट का टॉपिक है। सेक्शन डी में आपको ये टॉपिक मिलेगा। वहाँ पे दो टॉपिक्स आते हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है नॉन गवर्नमेंट। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जेंडर इनइक्वालिटी से कैसे डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NGO। अब NGO वर्ड सुन के आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मन से सोसाइटी की भलाई के लिए काम करने के बारे में निश्चय करती हैं और इनका जो है वो सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं होता। नो डाउट कहीं ना कहीं ये सरकार की पॉलिसीज़ को ही प्रमोट करती हैं, लेकिन इनका काम करने का ढंग सरकार के काम करने के ढंग से थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। नो डाउट इनके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ये इनको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ डिफरेंट रूल्स हैं। गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जो ये NGOs हैं ये किसी तरीके का कानून नहीं बना सकते, बल्कि जो कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जो सरकार पॉलिसीज़ इशू कर रही है, उनको ये लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को इनके द्वारा जागरूक करने की कोशिश जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। दीज वर्क ऑन देयर ओन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ कंट्री। कंट्री को ऊंचा उठाने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने बलबूते पर काम करती हैं। दीज एड्रेस दी सोशल इश्यूज। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, लड़का लड़की में भेदभाव करना, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, फिर जो है वो वुमेन को मारा जाता है, दहेज के लिए मारा जाता है उनको, ऐसे जो इश्यूज हैं उनको ये उजागर करते हैं, लोगों का ध्यान उनकी तरफ लेके आते हैं और जो लोग ऐसे गलत काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त जो है एक्शन इनके द्वारा लिया जाता है। और ये काम करते हैं इनको इरेडिकेट करने के लिए। इरेडिकेट मतलब समाज में से इन सब चीज़ों को बाहर निकालने का काम ये अथॉरिटीज़ जो हैं वो करती हैं। आगे गवर्नमेंट फ्रेम, अभी मैं बात करके हटी हूँ इंट्रोडक्शन में। सरकार पॉलिसीज़ बनाती है और NGO का काम है इन पॉलिसीज़ को सरकार तक पहुँचाना। ये सारे काम जो हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? NGOs द्वारा। नो डाउट सरकार अपने लेवल पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, लेकिन NGOs भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं इन एक्टिविटीज़ को, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन था हमारा एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देंगे, इसके बाद आप मीनिंग प्रोवाइड करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी का। जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ पे इनइक्वालिटी आएगा, आप चेंज कर लेना। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने मीनिंग बताया है, वहाँ से आप मीनिंग पिक करके यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, जो कि हेल्प करता है इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। सबसे पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों के बीच में अवेयरनेस की कमी है। ये लोगों को क्या करते हैं? अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट चेंज भी करके लिख सकते हो, प्रोवाइड अवेयरनेस टू जनरल पब्लिक, अदरवाइज लैक ऑफ अवेयरनेस भी आप लिख सकते हो। पॉइंट को हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मेजर कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब पेरेंट्स हैं, वो लड़का लड़की दोनों में से लड़कों को स्कूल भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो लड़कियों के स्कूल हैं वो सेफ़ नहीं हैं उनके लिए, उनकी लोकेलिटी में स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो इतनी दूर तक वो लड़कियां जो है वो स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगी कैसे। उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि सरकार एक फैसिलिटी देती है जिसमें कि उनकी लोकेलिटी में ही स्कूल ओपन कर दिया जाता है और वहाँ के इलाके की जो लड़कियां हैं वो जाके आराम से स्कूल में पढ़ सकती हैं। कई बारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो बच्चों को साइकिल्स प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली गर्ल्स की, वो साइकिल पे जो है वो डेली बेसिस पे अपना स्कूल आने जाने का काम जो है वो कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों की लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनमें इस चीज़ की कमी है। सरकार उनको
ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। स्कूल में खाना लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। 5वीं तक के 8वीं तक के बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है। पेरेंट्स को ये चीज़ पता नहीं है। जो ये एनजीओज़ हैं, इनका काम यही है कि पेरेंट्स को इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना कि ये फैसिलिटीज़ सरकार दे रही है, तो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजो। अवेयरनेस आ गई पब्लिक के बीच में, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो कि लोगों के मन में जो भेदभाव की भावना है कि लड़कों को भेजना है, लड़कियों को नहीं भेजना, हमें उनका खर्चा कैसे उठाएंगे, फ़ीस कैसे पे करेंगे, किताबों का खर्चा कैसे उठाया जाएगा, तो जो ये सारी चीज़ें हैं उनके माइंड में से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनको पहले इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अब उनको इस चीज़ की नॉलेज मिल गई है और अल्टीमेटली वो ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब प्रोवाइड करना। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके टाई अप होते हैं, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोगों को जानते होते हैं। अब इनको पता है इस कंपनी में, इस जगह पे, इस ऑफिस में काम करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। अब इनका मोटिव क्या होता है, लड़कों लड़कियों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। अब लड़कों को जॉब मिलती जा रही है, लड़कियों को जॉब नहीं मिल रही, कितनी गलत बात है। इसलिए जो ये एनजीओज़ होते हैं, ये पूरे एफर्ट्स लगाते हैं कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कि वो बच्चों को अच्छी से अच्छी जॉब जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ हैं, ये लड़कियों की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो स्कूल में एनरोल हों, दाखिला ले, और वो अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करके ही स्कूल से बाहर आएँ। उससे पहले वो बीच में पढ़ाई को छोड़ के मत आएँ। वो जो पेरेंट्स नहीं मानते, उनके साथ बात करने के लिए जाते हैं, उनको समझाते हैं पढ़ाई आजकल कितनी ज़रूरी है, और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल में ज़रूर भेजें। नेक्स्ट है कीप अ चेक ऑन लॉ। सरकार ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं लड़कियों की भलाई के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको फ्री में बुक्स दी जाती हैं। एनजीओ टाइम टू टाइम ये चेक करता है कि लोग इन बातों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो कर रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं फॉलो कर रहे तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाता है। इस तरीके से जो कानून है वो हर एक पर्सन फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। आगे है फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज़। फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार द्वारा एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। जो एनजीओज़ हैं वो जाके कैंप्स लगाते हैं गांव में, पिछड़े इलाकों में, वहाँ पे पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनको ये चीज़ समझाई जाती है पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरीके से जो स्कूल द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनजीओज़ जो है वो पेरेंट्स को बताते हैं। आगे है प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस। लीगल असिस्टेंस मतलब कोर्ट कचहरी के काम। अब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेल एंड फीमेल के बीच में, लड़कियों को नहीं भेजा जा रहा है, या हस्बैंड जो है वो वाइफ को मारता है, नहीं वो किसी की बात सुनता। एनजीओ वालों को पता लगा, उन्होंने जाके समझाया कि सर आप ये गलत काम कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, बट वो बंदा नहीं माना। तो एनजीओ के पास पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में उस पर्सन के खिलाफ कोई ना कोई जो है मुकदमा कर सकते हैं, और उस लड़की को उस पर्सन से बचा सकते हैं, क्योंकि वो मार रहा है, फ्यूचर में उसको मार भी सकता है जान से। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लीगल एक्शंस लिए जाते हैं, और ये हेल्प करता है सोसाइटी में जितने भी भेदभाव हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट, रेजिंग फंड्स। एनजीओज़ काफ़ी सारे कैंपेन्स चलाते हैं, कैंप लगाते हैं, जहाँ पे वो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, और ये चंदा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, डोनेशन की तरह डोनेट कर देते हैं। वो बच्चों को यूनिफॉर्म ले देते हैं, स्कूल में मिड डे मील के लिए सामान प्रोवाइड कर देते हैं, बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं, शूज़ प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि बच्चे, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना बने, बच्चे अपने दम पे स्कूल आएँ, पढ़ाई करें, किसी भी तरीके की खर्चे की चिंता उनके पेरेंट्स को ना हो। इस तरीके से भी जो बेटर एजुकेशन है उनको प्रोवाइड की
जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। एनजीओ एक तो कैंप लगाता है, दूसरा वो काफ़ी सारी लोगों के साथ उसकी जान पहचान है, उनसे भी वो मदद मांगने की कोशिश करता है और ये मदद उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको इसकी ज़रूरत है। अब एनजीओज़ ने स्कूल को हेल्प प्रोवाइड की, एनजीओ के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो फ्यूचर में जाके चेक करे कि वो स्कूल उसके पैसों को प्रॉपरली यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरीके से जो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं वो अडॉप्ट की जाती हैं बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये था हमारा टॉपिक लर्नर्स, जिसमें हमने डिस्कस किए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हेल्प करता है जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। इसी तरीके से हम गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ इशू कर रही है, किस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।